अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम नया लेस का डिज़ाइन बना रहे हैं। कुछ इस तरह से 2 डिफरेंट टाइप्स के थ्रेड्स को ज्वाइन करते हुए मैं आज का डिज़ाइन बनाऊंगी। मैं एक लेयर सिल्की थ्रेड की यूज़ करूंगी और एक लेयर कॉटन थ्रेड की यूज़ करूंगी। ये मेरे पास सेम वही थ्रेड्स हैं जो हम यूजुअली यूज़ करते हैं और मैंने आपको इसकी डिटेल्स वगैरह बताई हुई हैं, कहाँ से आपको बाय करना है। लोकल मार्केट से इजीली आपको हर तरह का थ्रेड मिल जाता है, नहीं तो आप दराज ऑनलाइन से भी बाय कर सकते हैं। और भी डिफरेंट वेबसाइट्स होती हैं जिनसे आपको ऑनलाइन थ्रेड्स भी मिल जाते हैं और हुक्स भी मिल जाती हैं। इस तरह से आपने दोनों थ्रेड्स ले लेने हैं। आप चाहें तो एक ही थ्रेड के साथ 2 या 3 लेयर्स ज्वाइन करते हुए बना के अपना डिज़ाइन बना सकते हैं, कर सकते हैं। आप अपने दोनों कलर्स को डिफरेंट कलर्स में लेना चाहते हैं दोनों थ्रेड्स को, तो भी आप यूज़ कर सकते हैं जैसे आपको आपके फैब्रिक में रिक्वायर्ड है थ्रेड। मेरे पास दोनों सेम अवेलेबल हैं तो मैं दोनों को सेम ही यूज़ करूँगी। इस तरह से नीटनेस भी आती है और खूबसूरती भी आती है। इस तरह से ये सिल्की थ्रेड की शाइनिंग भी देता है हमारे डिज़ाइन में। आज का डिज़ाइन हम बेस रो के साथ बनाएंगे, तो मैं सिंगल क्रोशे प्लस 3 चेन के साथ बेस रो बनाऊंगी, जो कि पहले मैं बैक साइड से बनाऊंगी। आप चाहें तो इसी तरह से बेस रो को पहले फ्रंट साइड से बना सकते हैं, नहीं तो आप बैक साइड से भी बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने पहले से फैब्रिक को फोल्ड कर लिया है और ये हमारा बैक साइड है। हमने सपोज यहाँ पे फर्ज कर लिया है। स्लिप नॉट लेना है एज यूजुअल। आपने अपने हुक भी फ्रंट साइड से अटैच करना है फैब्रिक के, यानी कि यहाँ से इस तरह से। कुछ लोग इसको निकालने के बाद बैक साइड से अटैच करते हैं, बट मैं फर्स्ट साइड से अटैच करती हूँ। मुझे ये लगता है कि ये ज़्यादा सिक्योर तरीका है। इस तरह से हम इसको सिंगल क्रोशे के बाद हम 3 चेन के साथ बेस रो बनाएंगे। 1 2 एंड 3 चेन। कुछ डिज़ाइंस के साथ हमारी बेस रो ज़रूरत होती है, बट कुछ बल्कि ज़्यादा ही डिज़ाइंस हमारी कोशिश होती है कि बेस रो के बगैर ही हम बनाएं, ताकि आसानी हो आपको समझने में भी। लेकिन अगर आप बिगनर्स हैं और आपको डिस्टेंस लेने में भी मुश्किल होती है, एक जैसा डिस्टेंस नहीं ले पाते हैं, तो आप पहले बेस रो बना लिया कीजिए। 3 चेन प्लस सिंगल क्रोशे। इस तरह से हम अपनी बेस रो कंप्लीट कर लेंगे। जितने भी आपने लेंथ पे अपना डिज़ाइन बनाना है, 3 चेन। बहुत ज़्यादा खिंचाव नहीं आना चाहिए। 3 चेन के डिस्टेंस के साथ ही हम इसको अटैच करेंगे। इस तरह से जब हम कंप्लीट कर लेंगे अपनी बेस रो, अगर आपने बैक साइड से बनाई है इस तरह से मेरी तरह, तो फिर हम यहीं से पलट के फ्रंट पे चले जाएंगे लास्ट स्टिच से। लेकिन अगर आपने फ्रंट साइड से ही बनाई है तो थ्रेड को यहाँ पे कट करेंगे और फिर से यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे ये हमारा लास्ट स्टिच है, तो हम यहाँ पे फ्रंट पे ऐसे पलट के अपने फ्रंट साइड पे आ जाएंगे, तो ये सेम ही लुक देता है, आप देख सकते हैं। और ये बैक साइड से, क्योंकि हमने इसके एज पे अपना डिज़ाइन बना लेना है, तो ये कवर हो जाएगा। यहाँ पे जब हम फ्रंट साइड पे आ गए हैं, तो हमने हाफ डबल क्रोशे का बल ले लेना है, डबल क्रोशे का बल ले लेना है। तो पहले वाले गैप में हमने इंसर्ट करना है इसको डबल क्रोशे बनाते हुए। यहाँ पे इस तरह से डबल क्रोशे बनाया है। इस डबल क्रोशे के एज पे हमने 3 चेन का पीकॉट लेना है। 1 2 3 चेन का पीकॉट लिया और डबल क्रोशे के एज पे हमने इसको सिंगल क्रोशे कर दिया। इसके बाद हमने क्या करना है, ट्रिपल क्रोशे लेना है 3 टाइम। यहाँ पे 1 टाइम हमने हाफ डबल क्रोशे लिया और बाकी का 3 टाइम हमने ट्रिपल क्रोशे बनाना है। और हर ट्रिपल क्रोशे के एज पे हमने 3 चेन का पीकॉट बनाना है। इस तरह से 1 2 3 चेन। इसके एज पे ये जो 2 लूप्स नज़र आ रहे होते हैं, हमने इसके क्रॉस में जाते हुए सिंगल क्रोशे बना देना है। अगेन ट्रिपल क्रोशे का बल ले लेना है। वन 2 3 चेन। यहाँ पे भी हम इसको सिंगल क्रोशे कर देंगे और ये लास्ट ट्रिपल क्रोशे का बल लिया
यहीं पे हमने इसको ट्रिपल क्रोशे किया, यानी कि 4 टाइम हमने पी कॉर्ड्स बनाने हैं। 1 टाइम हमने डबल क्रोशे के साथ और बाकी 3 टाइम हमने 3 चेन ट्रिपल क्रोशे के साथ। और फिर हमने ये सारा कंप्लीट कर लेना है एक ही गैप में, और फिर इसको इस नेक्स्ट वाले गैप के बिल्कुल बराबर के ऊपर जाते हुए सिंगल क्रोशे कर देना है सिंगल क्रोशे के पास। इस तरह से ये हमारा 1 साइडेड फ्लावर बनेगा। इस तरह से नज़र आएगा। इसकी लुक कुछ इस तरह से नज़र आती है, बहुत ही खूबसूरत लुक नज़र आती है। आप इसके एज पे पी कॉर्ड्स भी ऐड कर पी कॉर्ड्स की जगह पे पर्ल या फिर क्रिस्टल के बीड्स भी बना सकते हैं। एक बार फिर से ट्राई कर लेते हैं। जैसे ही हमने सिंगल क्रोशे के ऊपर सिंगल क्रोशे किया तो नेक्स्ट वाले गैप में जाएंगे हम इसी तरह से जैसे स्टार्टिंग पे आए थे। नेक्स्ट वाले गैप में जाना है, डबल क्रोशे का बल ले लेना है और इस तरह से डबल क्रोशे बना लेना है। इस डबल क्रोशे के एज पे हमने 3 चेन का पी कॉर्ड बनाना है। 1 2 3 चेन, इसको सिंगल क्रोशे किया। साथ ही हमने ट्रिपल क्रोशे का बल ले लेना है, यानी 2 टाइम फोल्डिंग्स के साथ इसको कंप्लीट किया। इसके एज पे भी हमने 1 2 3 चेन लिया। अगेन ट्रिपल क्रोशे का बल, 1 2 3, और ये हमारा लास्ट ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। इसके एज पे भी 1 2 3 चेन, और यहाँ पे हम इसको सिंगल क्रोशे कर देंगे। इस तरह से हमारे पास ये वाला पैटर्न कंप्लीट हो जाता है। सेम पैटर्न के साथ इस सारे को क्रॉस करते हुए हमने नेक्स्ट गैप को क्रॉस करना है 3 चेन को, और उससे अगले वाले सिंगल क्रोशे के क्रॉस में हमने इसको सिंगल क्रोशे कर देना है। बहुत ही इजी और सिंपल है, बस बेसों के साथ बनाएंगे थोड़ी सी नीटनेस आ जाएगी। लेकिन अगर आप वैसे भी बनाना चाहते हैं तो आप ये सारे वाले पैटर्न को फैब्रिक पे बना के तो इतने ही डिस्टेंस पे इसको अटैच करते जाएंगे। इस तरह से ये हमारे डिज़ाइन की लुक नज़र आती है। इसके एजेस पे हम पर्ल्स ऐड कर सकते हैं, इसके एजेस पे हम पी कॉर्ड्स क्रिस्टल के बीड्स ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप दोनों फ्लावर्स का सेंटर का गैप बढ़ा सकते हैं, यानी कि इसको साथ ही बनाने के बाद हम 3 टाइम ये जो हमारे पास गैप है इसको कवर करेंगे 3 चेन के साथ, या उसके ऊपर आप पी कॉर्ड्स भी बना सकते हैं। और फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाते हुए इस वाले गैप में अपना नेक्स्ट फ्लावर स्टार्ट कर सकते हैं। इस तरह से दोनों फ्लावर्स का सेंटर का गैप भी बन जाएगा। लेकिन मैंने इस तरह से साथ साथ बनाया है, मुझे इस तरह से खूबसूरत लग रहा था। आप डिफरेंट ट्राई कर सकते हैं, आप डिफरेंट लुक दे सकते हैं डिस्टेंस देके। तो मैं आपको इसकी थोड़ी सी लेंथ बना के शो कर देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमारा डिज़ाइन बनने के बाद कैसा नज़र आता है। आप देख सकते हैं मैंने थोड़े से पैटर्न को कंप्लीट कर लिया है, थोड़ी सी लेंथ को कंप्लीट कर लिया है, हम बिल्कुल साथ साथ विदाउट एनी डिस्टेंस। कुछ इस तरह से हमारे डिज़ाइन की लुक नज़र आती है। अगर आप डिस्टेंस रखेंगे थोड़ी सी लुक चेंज हो जाएगी। अगर आप पी कॉर्ड्स या पर्ल ऐड करेंगे या फिर क्रिस्टल के बीड्स ऐड करेंगे तो भी थोड़ी सी लुक चेंज हो जाएगी। इस तरह से आप थ्रेड को चेंज करेंगे तो भी थोड़ी सी हर डिज़ाइन की लुक चेंज नज़र आती है। और आप इस तरह के हर डिज़ाइंस को अपने फैब्रिक पे, अपने वूल के पैटर्न्स पे भी बना सकते हैं। इवन के अपने जो स्वेटर्स और शॉल्स बनाते हैं हम विंटर्स में, तो उनके बॉर्डर्स पे, एजेस पे हम इस तरह की न्यू लुक दे सकते हैं लेसेस बना के, जो कि बहुत ही इजी है। और मेरी कोशिश होती है कि बहुत ही आसान तरीके से आपको समझा दूँ, बताऊँ। और मुश्किल वाले डिज़ाइन तो हर कोई बना लेता है, जब आसान सीख लेता है तो आसान चीज़ें सिंपल हमें सिंगल क्रोशे, चेन और अपने पी कॉर्ड्स और डबल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे के साथ अपने डिज़ाइंस को लेके चलना होता है। बस आपको बेसिक चीज़ें आनी चाहिए तो आप हर तरह का डिज़ाइन ईजीली बना सकते हैं। सो आई होप कि आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। सो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।